तो मैं पायल जो है आप देख रहे हैं हालात परिवार के, और वीडियो में भी आपको दिखाया किस तरह का रास्ता यहाँ पे है, किस तरह से टीम एनपीसी है यहाँ पे पहुँची है। और ये 5 लाख का जो चेक है एलआईसी का, क्योंकि अजीत जी ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ली हुई थी जो एनपीसीए के आह्वान पे चलाई गई थी, और 1180 रुपये के प्रीमियम से जो है एक 5 लाख का बीमा कवर हर कर्मचारी को मिलता है। इसके लिए स्टेट कार्यकारिणी की तरफ से ये आह्वान था, और लगभग 5000 के करीब कर्मचारियों ने इस कवरेज को लिया था। उसी के तहत ये एलआईसी की तरफ से ये चेक जो है ये भेंट किया गया है। और हम दिवंगत कर्मचारी को के परिवार की दुख की जो घड़ी है उसमें हम मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा अनुदान सहयोग नहीं है, लेकिन सरकार को भी इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि इतनी लंबी सर्विस के बाद जो है फिर भी जो कर्मचारी के ना होने पे जो परिवार की हालत है आज वो किसी से छुपी नहीं है। कि जो एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों के हालात है हम उसका उनको आपसे रूबरू करवाते रहे हैं। मैं पायल मेरे साथ खड़ी है उनकी बेटी। पायल, आप बेटा कौन सी क्लास में हैं आप? 10th में है। तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मिनर्वा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आलमपुर ठाकुर द्वारा में पढ़ रहे हैं। तो अब जो है परिवार के हालात, जो आपके पापा जो थे वो काफ़ी लंबी बीमारी से, हाँ जी, कितना टाइम बीमार रहे? 2 ईयर्स बीमार थे। तो अब पढ़ाई जैसे अब आगे शुरू होगी तो उसमें आप कर पाएंगे पढ़ाई अपनी? हाँ, तो आपने जिम्मेवारियां भी संभालनी है, क्योंकि आप आपका भाई तो नहीं है ना, आप अकेली हैं। तो आपने अपनी मम्मी का साथ भी देना, और बाकी किसी तरह के सहयोग की जो ज़रूरत हो तो एनपीसीए परिवार आपके साथ है। तो क्या सोचा है आपने आगे की अभी बाद क्या रखना है आगे आपने? मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या कोई कोर्स करना है? क्या कोर्स करना है? चलिए, किसी तरह की भी अगर आपको आपके कोर्स के लिए, एडमिशन के लिए किसी तरह के सहयोग की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। मेरा नंबर है ना आपके पास? है ना? हमारे दिलीप जी है यहाँ ब्लॉक प्रधान है, तो पूरा संगठन आपके साथ है। और यही दिखाना चाहते हैं हम किसी के परिवार के, हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें कैमरे पे आए, लेकिन सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें जो है खुद को मजबूरन ये सब दिखाना पड़ रहा है। जो परिवार के पीछे हालात हैं, इनका घर भी आप देख सकते हैं, 2 कमरे यहाँ पे बने हैं। ऊपर से मेरे को लग रहा था कि ये कच्चा है, और ऊपर स्लेट है इस मकान के। सामने बरांडा जरूर इन्होंने पक्का बनाया। तो एक बीमारी जिस घर में पड़ जाती है तो एक तो जो है सारा जमा पूंजी चले जाती है और सारा पैसा लग जाता है, और बाद में जो है अगर कमाने वाला भी चला जाए तो परिवार भी खाली, और जो है जो महीने का जो आमदनी आ रही होती है सैलरी के रूप में वो भी ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ पालमपुर ब्लॉक प्रधान राजीव जी है। राजीव जी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो 2000 की जो हमें नोटिफिकेशन की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसको शीघ्र लागू किया जाए, ताकि हमारे जो कर्मचारी जो हम आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनको परिवार को पुरानी पेंशन मिले। इस जो हम यूनियन की डिमांड है इसको जयराम सरकार शीघ्र जो है हिमाचल प्रदेश में लागू करे। धन्यवाद। दिलीप जी हमारे साथ हैं। देखिए, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का प्लान था वो बहुत से कर्मचारियों तक पहुंचा नहीं, लेकिन इस प्लान को जो है दिलीप जी ने इस परिवार तक पहुंचाया था, और यही कारण रहा कि वो 1180 रुपये आज जो है परिवार को 5 लाख
बन के जो है इनके हाथ में आया है। दिलीप जी को नमन। और मैं चाहता हूं कि हर कर्मचारी को इनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि इस तरह से अपने कर्मचारी, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों की मदद के लिए आगे आए उनको जागरूक करें। दिलीप जी, आप मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि किसी बड़े आदमी का बेटा या बेटी नौकरी नहीं करता है, छोटे परिवारों के बच्चे ही किसानों के, मज़दूरों के नौकरी में आते हैं। और सरकार को चाहिए कि जब भी वो रिटायर होते हैं तो पुरानी पेंशन जो है उनको दी जाए और न्यू पेंशन स्कीम को जो वो बंद किया जाए। और अभी तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये जो 2021 का बजट है इसमें कम से कम जयराम सरकार जो है 2009 की नोटिफिकेशन जो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दी है वो भी हिमाचल कर्मचारियों को भी देने की घोषणा जल्द करें। धन्यवाद जी। भवाना से भाई कुलदीप जी, हमारे राज्य के प्रवक्ता भाई सुभाष शर्मा जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। ब्लॉक प्रधान लंबा गांव हरीश जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और चलिए जुड़े रहिए। और मेरा आपसे आग्रह भी रहेगा सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है अगस्त माह में फिर से आपके एरिया में शुरू होगी। जब तक सरकार हमें वो लाभ प्रदान नहीं करती है तो एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ज़रूर, चाहे हमारे से नहीं लेनी, लेकिन अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं से ज़रूर सोचिए कि बहुत से कर्मचारी आज जो है जो इतने जागरूक नहीं, उन्होंने कोई भी प्लान नहीं लिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो NPS की राशि भी जो है परिवार को अब जो है वो 20% मिलेगी और 80% का ज़बरदस्ती जो है पेंशन प्लान बेचा जाएगा, जो 1.5 लाख पे 618 रुपये जो पेंशन दे रहा है और आपके पैसे का ब्याज दे के ही आपको जो है उसे पेंशन का नाम दिया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है परिवार के आगे कि जो अगर कोई देनदारी परिवार पे है, कोई लोन वगैरह भी था, देना था कोई, कितना लोन है? 1.5 लाख लोन था, है ना? तो वो भी अभी किस्तें बंद हो गई होंगी, है ना? हाँ, तो वो लोन मकान के लिए लिया है ना? तो आप भी बीमार है मेरे ख्याल में, मेरे को बताया भाई साहब ने, है दिक्कत में चल रहे हैं। चलो, तो ये है कि ये हालात हैं कि जमा पैसा भी उनका 20% परिवार को मिलेगा और 1.5 लाख रुपया जो लोन है दिवंगत कर्मचारी का वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए, एक उन्होंने सोच रखी दिलीप जी के प्रयास से 5 लाख परिवार तक पहुंचा है अभी तक, और कोई भी राशि आपको नहीं मिली है ना अभी तक, है ना? चलो, धन्यवाद सर।